कल हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में अध्ययन किया था। आज पुनः उसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करते हैं। सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण अशांत था। फर्रुखसियर द्वारा प्रदान किए गए विशेष अधिकार फरमान का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नाराज़ था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में स्थान स्थान पर किलेबंदी शुरू कर दी थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को तत्काल किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का आदेश मानकर किलेबंदी का काम रोक दिया, किंतु अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेज़ों के किले पर आक्रमण कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ शहर छोड़कर फुल्टा द्वीप भाग गए। कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज ही बच पाए थे। जून 1756 में घटी यह घटना इतिहास में कालकोटरी और ब्लैक होल के नाम से विख्यात है। जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। फरवरी 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच कलकत्ता में एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि द्वारा अंग्रेज़ों ने बंगाल में किलेबंदी और सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त की। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेज और आक्रामक हो गए। मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन देकर शामिल किया गया था। अंग्रेज़ों की गतिविधियों से नाराज़ होकर सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी करने लगा। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच प्लासी नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र, लतीफ़ खां, राय दुर्लभ, मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे। इसमें मीर जाफ़र और राय दुर्लभ अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर बाद में गोली मार दी गई। मीर जाफ़र प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने पुरस्कार स्वरूप अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कालांतर में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से संबंध खराब कर लिए। इसका कारण प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेज़ों का बढ़ता हस्तक्षेप था। अंग्रेज़ों की लूटपाट से तंग आकर मीर जाफ़र ने अक्टूबर 1760 में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग कर दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद अंग्रेज़ों को मिदनापुर, वर्धमान तथा चटगांव के 3 जिले सौंप दिए। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। फर्रुखसियर के 1717 के फरमान के अनुसार कंपनी को पारगमन शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इस तरह की छूट कंपनी के कर्मचारियों के लिए नहीं थी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इस फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था। मीर कासिम ने क्रुद्ध होकर भारतीय व्यापारियों के लिए भी चुंगी समाप्त कर दी। 1763 में मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें अंततः पराजित हुआ और भाग गया। इस प्रकार बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष चलता रहा और कल हम प्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे।